ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 18 अगस्त 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके चौथे भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे, यानी कि कन्या राशि में। मंगल का जो कालखंड होता है किसी भी भाव में थोड़ा लंबा होता है, 1.5 महीने के आसपास होता है। तो जब 18 अगस्त को प्रवेश करेंगे तो 3 अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे। मंगल हर व्यक्ति के लिए 2 भावों के स्वामी होते हैं, 3 उनकी दृष्टियां होती हैं और मंगल महाराज के पास कई चीज़ों का कारकत्व होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी, वाहन, लॉजिकल थिंकिंग, साहस, पराक्रम, ऊर्जा, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास होता है। इसलिए उनका राशि परिवर्तन कई चीज़ों में बदलाव लाएगा ही। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे क्या अच्छा क्या बुरा मंगल महाराज के इस राशि परिवर्तन के कारण आपके जीवन में घटित हो सकता है, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। लग्न राशि और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। मेरा हमेशा समझाने का प्रयास होता है, यह आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपना लग्न पता है, आपको अपनी लग्न राशि पता है, तो वहाँ से देखेंगे तो रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। मंगल चौथे भाव में आ रहे हैं। देखिए, मंगल का चौथे भाव में आना एक तरह से अच्छा भी होता है, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, चौथा भाव वाहन का है। मंगल दोनों ही चीज़ों के एक कारक हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, दोनों में ही आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। वाहन खरीदना चाहते थे, वाहन बेचना चाहते थे, दोनों में ही आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। और इन दोनों से ही संबंधित कुछ काम करते हैं, स्पेशली वाहन से संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चौथा भाव स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी का है। और जैसा मैं कई बार बताता हूँ, मंगल इनके कारक हैं। तो जब इन दोनों का मिलन होता है तो इन चीज़ों में, प्रॉपर्टी हो गया, सब कुछ हो गया, उसमें रिजल्ट आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिक रही थी बहुत टाइम से, आप देखेंगे थोड़ा सा प्रयास करेंगे वो प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है। आपने सोच के रखा था कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन करानी है, आपका कोई प्लॉट खाली पड़ा था या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पड़ी थी जिस पे कंस्ट्रक्शन आप कराना चाहते थे, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, आप कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है, मंगल चौथे घर में आते हैं तो व्यक्ति का जो इमोशनल एक सेहत होती है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है। आप इमोशनली स्ट्रांग डिसीजंस ले पाएंगे। वैसे जो ये मिथुन वाले लोग होते हैं ये डबल माइंडेड होते हैं, डिसीजन मेकिंग इनका यूजुअली अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं, ये करूं या वो करूं। लेकिन मंगल जो साहस के कारक है, पराक्रम के कारक है, लॉजिकल थिंकिंग के कारक है, और चौथा भाव इमोशंस का स्थान है, तो मंगल का यहाँ पे आना व्यक्ति के इमोशंस को स्ट्रांग करता है। व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग होता है, और जब व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग होता है वो अच्छे निर्णय लेता है। आप देखेंगे अपने जीवन में, जब हम इमोशनली वीक होते हैं, इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, तभी हम सबसे जो नेगेटिव डिसीजन, जो बुरे डिसीजन होते हैं वो लेते हैं। लेकिन जब हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, हमारे सामने कुछ भी आ जाए हम उसको आराम से झेल लेते हैं। तो ये वो समय है, मंगल आपको साहस देंगे, पराक्रम देंगे, इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं साहस के कारक हैं, और मंगल यहाँ पे आके दिग्बल भले ही लूज कर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो साहस है आपको ओवरऑल जीवन में एक बैलेंस अवश्य देगा। मंगल 2 भावों के स्वामी होते हैं, आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी हैं। लाभ स्थान के स्वामी चौथे घर में, यानी कि फैमिली में लाभ आएगा। न केवल आप धन कमा पाएंगे, बल्कि आपके घर वाले भी इस कालखंड में पैसा कमा पाएंगे, उनको कुछ ना कुछ लाभ होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके घर वालों की इच्छाएं पूरी होंगी, और बहुत संभावना है आप ही अपने किसी घर वाले की इच्छा कोई पूरी कर पाएंगे। आप देख रहे थे कि आपके घर वाले, किसी घर के सदस्य को कुछ चाहिए लेकिन वो नहीं खरीद पा रहे या नहीं उस चीज़ को प्राप्त कर पा रहे, और आप हो सकता है उनकी वो इच्छा पूरी करने में कामयाब हो जाए। ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी चौथे घर में बैठे हैं, अगर घर से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी, यानी कि पूरा घर जिसमें इन्वॉल्व था, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें पूरा का पूरा घर फंसा हुआ था, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो सकती है। मंगल छठे घर के स्वामी हैं,
छठा भाव लीगैलिटी का स्थान आ गया। तो छठे भाव के स्वामी प्रॉपर्टी के स्थान में, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई सिविल केस चल रहा था, कुछ और चल रहा था, कुछ लीगैलिटी जिसमें थी, वो चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती हैं। तो इन सब पर काम करेंगे, इन सब पर थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं मंगल की 3 दृष्टियों की। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर है। अब मंगल क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, सप्तम भाव बिजनेस का है, लाभ स्थान के स्वामी केंद्र में बैठकर बिजनेस के स्थान को देखेंगे, यानी कि बिजनेस में आपको लाभ होगा। मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, सप्तम से 10वें में बैठे हैं, आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ सकती है। अगर वो जॉब करते हैं तो इनकी इनकम 100% इंप्रूव होगी। और क्योंकि मंगल सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव को देख रहे हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, अपनी इमेज को सुधारने के लिए, अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आपके पास क्या पोटेंशियल है, आपके पास क्या कैपेबिलिटीज़ है, आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने आप को शोकेस करने के लिए, अपनी वैल्यू बाहर बढ़ाने के लिए, सोशल लाइफ में बढ़ाने के लिए ये सबसे स्वर्णिम अवसर है। जैसा मैंने कहा, आप इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, आपके अंदर साहस रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर यदि आपने काम किया तो आपकी जो छवि है, जो यदि धूमिल हो गई थी, यदि लोग आपको समझने लग गए थे कि नहीं ये व्यक्ति में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उन सब लोगों को गलत प्रूव करने के लिए ये जो मंगल की 7वें भाव पर दृष्टि है बहुत अच्छा प्रभाव आपको देने वाली है। मंगल 10वें भाव को भी देखेंगे। अब ये है कि मंगल थोड़े दिग्बल उनका पूरा कम हो चुका है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा अथॉरिटी कम अवश्य रहेगी, जिसकी मैं बात करूंगा जब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूंगा। लेकिन क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, 10वें घर को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है, कार्य क्षेत्र में नया काम मिल सकता है आपको, और कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना अवश्य आपको प्राप्त होगी। मंगल क्योंकि छठे घर के भी स्वामी हैं, तो अपने कंपटीशन को भी आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ स्थान पर है। अब ये सबसे उपयोगी है आपके लिए, क्योंकि लाभ स्थान यानी कि 11वां भाव स्वयं मंगल का ही है, और जब भी भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपका कौन सा भाव स्ट्रॉन्ग हो रहा है सबसे? मंगल के कारण लाभ स्थान। लाभ स्थान स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, पैसा आएगा, लाभ आएगा। अच्छी चीज़ एक और है कि यहाँ पे बृहस्पति और राहु दोनों को ही मंगल देख रहे हैं। बृहस्पति आपके लिए सप्तम और 10वें घर के स्वामी हैं, बिजनेस और करियर, और बैठे हैं लाभ स्थान में, और मंगल की दृष्टि आ गई तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों में ही आपको लाभ मिलेगा। अब बृहस्पति किसके साथ बैठे हैं? राहु के साथ। राहु विदेश के कारक है, विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं, विदेश से संबंधित जॉब करते हैं, यानी कि MNC आदि में करते हैं, ये ऑलरेडी विदेश में ही करते हैं। आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त अवश्य आपको होंगे। और यदि आप दोनों ही में विदेश संबंधित कुछ करना चाहते थे, यानी कि आप अपने बिजनेस को बाहर एक्सपेंड करना चाहते थे या आप बाहर जॉब ढूंढ रहे थे, इस चीज़ के लिए भी मंगल की राहु पर दृष्टि आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने वाली है। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में काम करेंगे, इन सब चीज़ों में प्रयत्न करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने अभी कहा था कि मंगल दिग्बल लूज कर चुके हैं, और जब मंगल या सूर्य दिग्बल पूरा उनका क्षीण हो जाता है, कब होता है दिग्बल क्षीण इन दोनों का? जब ये चौथे घर में होते हैं, क्योंकि 10वें घर में दिग्बल इनका पूर्ण होता है और उससे ऑपोजिट 180 डिग्री दिग्बल इनका खत्म हो जाता है। मंगल और सूर्य दोनों ही अथॉरिटी के कारक हैं, तो मंगल जब अथॉरिटी खत्म कर देते हैं, जब उनकी अथॉरिटी खत्म हो जाती है तो कार्य क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। तो वह लोग जो बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं अपनी जॉब में, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि उनकी अथॉरिटी नहीं रहेगी। ये वो समय है जब आपके एक्शन को, आपकी बातों को चैलेंज किया जाएगा। इवन आपके जूनियर्स ही आपको उल्टा जवाब दे सकते हैं। तो जो लोग बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं अपने करियर में, उनको थोड़ा ध्यान देना है, और कार्य क्षेत्र में काम अच्छा होगा आपसे, आपको लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लेकिन स्ट्रेस बहुत रहेगा, क्योंकि मंगल छठे घर के स्वामी हैं, दिग्बल लूज करके चौथे घर में बैठे हैं, तो काम का स्ट्रेस बहुत रहेगा, काम का प्रेशर बहुत रहेगा, एग्जॉस्टिंग वर्क आपका होगा। तो थोड़ा सा अपने काम को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा। अब मंगल चौथे भाव के कारक है, और जब भी मंगल चौथे घर में आते हैं तो कारको भावनाशय दोष उत्पन्न होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बुरा नहीं, बहुत बुरा कुछ नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों पर नकारात्मक प्रभाव होगा। सबसे पहले माता जी की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव होता है।
तो अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। मैंने शुरू में कहा था प्रॉपर्टी से लाभ होगा, गाड़ी से लाभ होगा, लेकिन कारको भावनाशय दोष लगता है तो घर पर पैसा बहुत खर्चा होता है। अचानक से घर में मरम्मत करानी पड़ सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, उस पर खर्चा होगा। और यही चीज़ वाहन में भी दिखेगी, यानी कि वाहन पर भी अत्यधिक खर्चा हो सकता है आपका। दूसरा, कभी कभी मंगल का चौथे घर में आना व्यक्ति के घर में चोरी करवाता है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही धोखा मिलता है, किसी अपने से धन का धोखा मिलता है और किसी और तरह का धोखा भी मिल सकता है। तो ज़्यादा विश्वास किसी व्यक्ति पर आने वाले टाइम में आपको नहीं करना। इसके साथ ही चौथे घर के मंगल, कई शास्त्री कहते हैं कि व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट बहुत करते हैं, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति को गुस्सा आता है। तो इस पर कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, क्योंकि ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे कुछ बहुत बुरा नहीं होगा, कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपका रिएक्शन बहुत गुस्से वाला होगा, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो आपके लिए अच्छा है। सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंगल चौथे घर में आते हैं तो पित्त रोग बहुत बढ़ते हैं, बॉडी की हीट बढ़ जाती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है, लिवर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और कफ रोग भी होते हैं। ऑलरेडी यदि आपको चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ भी सांसों से संबंधित प्रॉब्लम है, कफ ज़्यादा रहता है बॉडी में, तो थोड़ा सावधान हो जाएगा। और हृदय संबंधित जिनको प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको भी थोड़ा सावधान होना चाहिए, यहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लोअर बैक में बहुत दर्द रहा करेगा आपको, किडनी की प्रॉब्लम्स भी आपको तंग कर सकती है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए कई सकारात्मक प्रभाव भी ला रहा है, थोड़े नकारात्मक भी है, उन पर काम कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में क्या करना है, आपको घर में हलवा बनाना है, आटे का या सूजी का बना सकते हैं। उसमें 5 तरह के मेवे उपयोग करने हैं आपको। इस हलवे का आपको भोग लगाना है बजरंग बली को, और ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और 4 घी के दिए आपको बजरंग बली को अर्पण करने हैं। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम जो प्रभाव है वो अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।